तो प्रीवियसली हम देखे थे कि सू अपने स्पिरिट स्टोन को जियांग के मदद से ब्लैक मार्केट पे बेच देता है एंड वो उन पैसे से अपने भाड़े के घर को खरीद लेता है, लेकिन वो इसका सेलिब्रेशन नहीं कर पाता है क्योंकि सभी आओगेन स्टूडेंट्स को इमरजेंसी के लिए इकट्ठा होना पड़ता है। इसके बाद से स्टोरी कंटिन्यू होता है एंड हम देखते हैं कि सभी आओगेन स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं उन्हें कहाँ लिया जा रहा है। तब जियांग एक्सप्लेन करता है कि एक रूइंस ओपन होने वाला है एंड हम सबको वहाँ लिया जा रहा है। उसने सुना है कि जब भी रूइंस दिखाई देते हैं तो ये कई सारे मास्टरों को अट्रैक्ट करता है जो उसके लिए लड़ते हैं, क्योंकि रूइंस में हॉर्स, मैजिकल टूल एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फॉर्मेशन आई मिलता है। अगर कोई फॉर्मेशन आई को पा लेता है तो वो रूइंस गायब हो जाता है। यूएन क्लास को वहाँ ट्रेन करने के लिए लिया जाता है क्योंकि रूइंस के आसपास एनर्जी फ्लो ज्यादा होता है जिससे एडवांटेज मिलता है लेवल अप करने के लिए। हालांकि वे रूइंस के अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि उनका लेवल उतना हाई नहीं है अंदर सर्वाइव करने के लिए। कैंप पे पहुंचने के बाद मिस्टर फेई सबको बताते हैं कि ये ऑपरेशन पूरा कॉन्फिडेंशियल है और अगर कोई इन्फॉर्मेशन को लीक करेगा तो उसे कोर्ट मार्शल किया जाएगा। बाद में रात को खाना खाते टाइम एक गेंडा सू के खाने के ऊपर चल के जाता है और डिमांड करता है कि उसे एक बेंच चाहिए। सू इससे गुस्सा हो जाता है एंड उसे एक गुस्सा देता है। उसके बाद जियांग सू को बताता है कि वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा है एंड रूइंस के अंदर तो और भी ज्यादा है, सो ये अच्छा प्लेस होगा प्रैक्टिस करने के लिए। सू सबके साथ ट्रेनिंग नहीं करता है क्योंकि उसे इसके लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना पड़ता है। सू को बाहर पता चलता है कि वो और एक तरीके से लेवल अप कर सकता है एंड वो ली को डिस्टर्ब करने जाता है। जैसे ही ली और ज्यादा फोकस करने की कोशिश करता है, सू उसे और ज्यादा डिस्टर्ब करता है जिससे उसे बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। अगले सुबह सू देखता है कि वो ऐसे नॉन लेवल अप करने वाला फ्रूट खरीद पाया है। वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं होता है, सो वो लूसा उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता है। रात के फाइट के वजह से सू को ज्यादा चिकन मिलता है एंड उससे एक चेयर मिलता है जिससे वो मना कर देता है। सू फिर से रात को ली को परेशान करता है एंड उसे प्रैक्टिस करने का एक सेकेंड का भी चांस नहीं देता है। अगले दिन सू अपने लेवलिंग फ्रूट का यूज करता है एंड वो और एक लेवल आगे बढ़ता है। लंच के टाइम ली हंसते हुए सू को ढूंढते हुए आता है एंड बताता है कि उसने लेवल अप कर लिया है और वो सू को फाइट के लिए चैलेंज देता है। तब मिस्टर फे आके उन्हें रोकते हैं एंड बताते हैं कि कॉमरेड्स में लड़ाई अच्छी बात नहीं है, एक आर्म रेसलिंग ही काफी होगा। उसके बाद ली अपना फुल पावर का इस्तेमाल करता है लेकिन हम जानते हैं कि वो हारने वाला है। इसे देख के मिस्टर फे भी सू से आर्म रेसलिंग करते हैं एंड इजीली हार जाते हैं। उसके बाद सू माउंटेन के ऊपर बहुत सारे कोहरा दिखता है एंड तब जियांग एक्सप्लेन करता है कि ये पोर्टल है रूइंस का एंड अगर कोई अंदर जाता है तो वो फॉर्मेशन आई ना ढूंढने तक बाहर नहीं आ पाएगा। तभी सायरन बजता है एंड सभी को माउंटेन छोड़ने को कहा जाता है। कोहरा जल्दी से फैलने लगता है एंड जियांग सू से अलग हो जाता है एंड सू भी उस रूइंस के अंदर एंटर हो जाता है जहाँ पे उस पे हमला होता है, लेकिन वो स्केलेटन ज़ॉम्बी को इजीली हरा देता है। जब वो देख रहा होता है कि सब किधर है तब और बहुत सारे स्केलेटन नीचे से निकलते हैं, लेकिन उसे तब पता चलता है कि वे बहुत स्लो है। सू को तब कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं। सू उन ज़ॉम्बीज से फाइट करता है लेकिन जब सू को मदद की जरूरत पड़ता है तब उसका कोई हेल्प नहीं करता है। आखिर में सू ज़ॉम्बी को खत्म करने के बाद वे उनका प्लान बताते हैं कि वे वहाँ स्टे करेंगे रूइंस डिसअपियर होने तक एंड वे सू को उनके साथ रह के उनका प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं। तब सू बताता है कि ज़ॉम्बीज जमीन से कभी भी निकल सकते हैं एंड उन्हें उनसे भागने की कोशिश करना चाहिए। अगर ये तुम्हारे आगे आते हैं तो तुम्हें इनका सिर उड़ा देना चाहिए। सू ने ये बता के एंड एक्स दे के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सू कुछ ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा होता है एंड सब ज़ॉम्बी को मारने के बाद वो कहता है कि रात को ऐसे घूमना डेंजरस हो सकता है। सो वो प्लान बनाते हैं एक हायर प्लेस पे जाने का जहाँ पे उसे एक अच्छा व्यू मिलेगा। जब वो माउंटेन पे पहुंचता है वो एक बंदे का डेड बॉडी पाता है जो उसे लॉन्च के टाइम चेयर दिया था। उसके बाद सू को कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है जिसको वो मैजिकल ओपन समझ के नीचे गिरा देता है। तब वो देखता है कि ये एक फ्लेयर है एंड वो तब वहाँ पे एक बंदे को देखता है जिससे उसे बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, लेकिन नाम की जगह पे उसके नंबर लिखा होता है। सू उस बंदे के पास जाता है एंड हमें एक फ्लैशबैक दिखाता है कि वो बंदा यंग एज से एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रेन हुआ है शैडो वन के दूसरे देशों में रहने के लिए एंड उनके ग्रुप को फ्लेयर गन दिया गया होता है खो जाने पर एक दूसरे को ढूंढने के लिए। तब सू नोटिस करता है कि ये बंदा उनका E1 क्लास का नहीं है क्योंकि वो अपने क्लास के सभी स्टूडेंट को जानता है। वो बंदा सू पे बहुत गुस्सा होता है जिससे सू को बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं एंड सू सोचता है कि ऐसे तो 10,000 पॉइंट्स हो जाएंगे एक रात में। उसके बाद वो बंदा खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि उसका नाम है चांग और सू खुद को इंट्रोड्यूस कराता है उसका नाम है ली। चांग सू को उसका तलवार मांगता है देखने के लिए, लेकिन सू उससे गुस्सा दिलाता है और पॉइंट्स पाने के लिए। चांग उसके बाद बताता है कि उसे अपने क्लासमेट्स को ढूंढने जाना है क्योंकि वो क्लास लीडर है एंड वो सू को कहता है अपने क्लासमेट्स को ढूंढने जाने के लिए, लेकिन सू पहले उसे उसके क्लासमेट्स को ढूंढने के लिए मदद करेगा कहता है। तब सू को पता चलता है कि चांग पूरा ली जैसा ही है एंड वो और पॉइंट्स निकालने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। वे दोनों ज़ॉम्बी के ग्रुप से गिर जाते हैं एंड चांग सू को वो तलवार मांगता है रास्ता क्लियर करने के लिए, लेकिन सू डरने का एक्टिंग करके उसे पीछे छोड़
के वहाँ से भाग जाता है। चांग थोड़ी देर के बाद सू के पास पहुँचता है और सू को मारने का सोचता है, लेकिन वो रुक जाता है जब सू कहता है कि उन्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। चांग तब कहता है कि वो नहीं सोने वाला है और सू कहता है कि वो भी नहीं सोएगा, वो प्रैक्टिस करेगा। लेकिन तब सू सो जाता है एंड चांग इसी चांस का फायदा उठा के उस पर अटैक करने वाला होता है। तब उसे सू डरा लेता है एंड कहता है कि उसका प्रैक्टिस खत्म हो गया है। रात को ना सोने के बाद सुबह सू सुसु करने के लिए जाता है एंड स्टिंकी टोपू लाके आता है, जिससे चांग शॉक हो जाता है एंड पूछता है कि ये कैसे हो सकता है। तब सू फालतू का एक्सप्लेनेशन देता है, जिससे वो गुस्सा होकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उनका फाइट जल्दी ही खत्म हो जाता है सू के खंजर के साथ। चांग के मरने के बाद सू रियलाइज करता है कि चीजें कैसे बदल जाते हैं और वो खुद को एक मर्डरर नहीं मानता है, क्योंकि उसे सर्वाइव करने के लिए ये करना जरूरी था। कुछ देर के बाद सू एक पेड़ पर चढ़ता है एप्पल के जैसे एक फ्रूट को तोड़ने के लिए, जहाँ पे वो स्क्विरल्स को देखता है जो उस पे गुस्सा होता है एंड पत्थर फेंक के मारते हैं। वो वहाँ से भाग निकलता है एंड कुछ दूरी के बाद उसे पीने का पानी मिलता है। वो तब सोचता है कि रुइंस बहुत बड़ा है एंड उससे गोल गोल ना घूम के सीधा सेंटर की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे फॉर्मेशन आई का मिलने का चांस ज्यादा है। तभी उसके पीछे भेड़िए पड़ जाते हैं एंड वो अपना फुल पावर का इस्तेमाल करके उनसे दूर भाग जाता है। फिर वो एक ग्रुप से मिलता है जो उससे पहचान लेते हैं, लेकिन वे निराश हो जाते हैं ये जान के कि वो अकेले ही आया है। उसके बाद वो रियलाइज करते हैं कि अगर वो अकेले सर्वाइव किया है तो वो बहुत स्ट्रांग होगा। सू तो पहले का एक लड़की को देखता है एंड वो बताती है कि सब एक्स पाने के लिए एक दूसरे से लड़के मर गए हैं। तो वो और भी बताती है कि उन्हें बहुत दिन से खाना पानी नहीं मिला है एंड वो और भी कहती है कि सू को उनका प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन सू एक सिग्मा मेल है जो उस लड़की को मना कर देता है, ये कह के कि वो एक हीरो नहीं है। उसके बाद वो उनको दिखा दिखा के एप्पल खाता है एंड कहता है कि अगर वे 3 दिन तक चल के जाए वो भी भेड़ियों से बच के, तो उन्हें ये मिलेगा। सू उनकी स्टुपिडिटी को ना सेपा के उनका एक्स को लेके फॉर्मेशन आई ढूंढने के लिए निकलता है। सू एक जेंटलमैन की तरह उनके लिए 2 एप्पल छोड़ के गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सू मजे से अपना चाइनीज सॉन्ग गा के जा रहा होता है, लेकिन तभी एक जॉम्बी उसके ऊपर स्पीयर से हमला करता है। उसके पीछे पीछे और भी जॉम्बीज आते हैं। सू उसका स्पीयर पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे वो जॉम्बी दुखी हो जाता है क्योंकि वो ही एक जॉम्बी है जिसके पास स्पीयर नहीं है। सू उस स्पीयर को देखता है एंड उस पे एनर्जी इंजेक्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेटवर्क के कुछ लोग प्रिपेयर हो रहे होते हैं जॉम्बीज से फाइट करने के लिए। वे प्लान बनाते हैं कि लीडर को पहले मारेंगे तो सबको मारना इजी हो जाएगा। एंड वे देखते हैं कि एक जॉम्बी सबसे अलग है एंड तलवार पकड़ा हुआ है एंड उससे वे उनका लीडर मान लेते हैं। उनका स्नाइपर उस जॉम्बी को एक हेडशॉट देता है, लेकिन उनको तब पता चलता है कि लीडर और कौन है एंड वे जॉम्बी के तीरों से बचने के लिए वहां से भागते हैं। जब वे निराश होकर बैठे होते हैं तो वे देखते हैं कि एक युवा स्टूडेंट को मदद चाहिए। वे प्रिपेयर होते हैं उस स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए। हालांकि वे आश्चर्य हो जाते हैं ये देख के कि वो अकेले ही जॉम्बी पे अटैक करता है एंड उनका स्पीयर लेके आसानी से भाग जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि उसने ही पहले का जॉम्बी का स्पीयर लिया था एंड उनके ग्रुप में कोई भी नहीं जान पाता है कि वो कौन है। उनके लीडर एक्सप्लेन करते हैं कि उसका यूएन स्टूडेंट होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने जो किया है वो करने के लिए उसे एटलीस्ट डी लेवल का होना चाहिए। तब उनमें से एक स्टूडेंट कहता है उसका नाम है लूसू एंड वो ली से आर्म रेसलिंग करके लेवल अप करता है। सू एक पेड़ पे बैठा होता है एंड उसे लूसिया उसे नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं एंड वो तब अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करता है। उसके बाद वो सोचता है कि रूइंस के गायब होने के बाद नेटवर्क उसके वेपन्स को जब्त कर लेंगे एंड वो इससे रूइंस में भी नहीं बेच सकता है, क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं है या कोई एटीएम भी नहीं है। तभी उसे चारों तरफ से जॉम्बीज घेर लेते हैं, लेकिन इससे सू पे कुछ असर नहीं पड़ता है एंड वो अपने स्किल एंड वेपन का इस्तेमाल करके उन्हें आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। हम उसके बाद देखते हैं कि लूसिया सू के ऊपर गुस्सा है एंड वो सू के एक बॉक्स को खोलती है, जहाँ से उसे एक नोट मिलता है एंड उसमें लिखा होता है कि उसके लिए वेट करने के लिए। नेटवर्क के मेंबर बात करते हैं कि सू कैसे और कहाँ गायब हो गया है और जो स्काउट्स बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं, अगर वे उसे पाते हो तो वापस रिपोर्ट करेंगे। उनका खाना खत्म होते जा रहा है। उन्हें सू के मदद से आसानी होगा वहाँ से बाहर निकलने में। वे सू के लड़ाई के प्लेस पे पहुँचते हैं एंड जान पाते हैं कि जिसने भी ये किया है बिना कोई इंजुरी के किया है। तब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सारे वेपन्स गायब है, सो ये जरूर सू का किया धरा है। स्काउट टीम तब इन्फॉर्म करते हैं कि जॉम्बी के एक ग्रुप रूइंस के कोर में गार्ड कर रहे हैं एंड वे प्लान बनाते हैं उन जॉम्बीज को मार के कोर में घुसने के लिए। दूसरी ओर सू अपने पॉइंट से लेवलिंग फ्रूट खरीदता है एंड उसे खाने के बाद उसका 4th स्टार इल्यूमिनेट होता है। उसके बाद जब सब तैयार होते हैं जॉम्बीज पे अटैक करने के लिए, तब सू आसमान से गिरता है एंड सभी जॉम्बीज को मारते चलता है। नेटवर्क के लोग उसे हेल्प करने के लिए नीचे आते हैं, लेकिन उनके आने से पहले सू सबको खत्म कर दिया होता है। नेटवर्क के लोग ये देख के आश्चर्य हो जाते हैं एंड तब सू कहता है कि ये सब वेपन्स उसका है एंड इसके साथ ही पार्ट 4 खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।